डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस आधुनिक दुनिया में एक देश के लिए दूसरे देशों से मजबूत, ताकतवर और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रतियोगी समाज में हमें आगे बढ़ने और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिक तकनीकों की ज़रूरत है। आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी में बहुत विकास कर लिया है। अब तकनीकी के बिना रह पाना नामुमकिन हो गया है। इसने हमारे जीवन को सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। हर सेकंड एक नई तकनीक दुनिया के कोने कोने में जन्म लेती है। आधुनिक युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान एक सैद्धांतिक घटना है जो कारण और प्रभाव संबंध के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि प्रौद्योगिकी दिन प्रतिदिन के कार्य में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यह पहले से ही कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से पीड़ित है और इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हर क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति और तकनीकी उपयोग को अपनाना चाहिए। विकसित राष्ट्र के सामने खड़े होने के लिए इस विकासशील देश को नई तकनीकों में सुधार और अपनाने की आवश्यकता है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को अपनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसकी आबादी अभी भी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करने में विश्वास करती है। ये पारंपरिक तकनीक बहुत समय का उपभोग करती है और पर्याप्त परिणाम नहीं देती है। आज़ादी के समय से लेकर आज तक जितने भी कदम उठाए गए हैं, उनकी वजह से आज भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। अध्याय फंडामेंटल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A में भारत का संविधान वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच की भावना विकसित करने के लिए प्रदान करता है। इसलिए भारत के संविधान में अन्य सभी कर्तव्यों के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का एक कर्तव्य भी शामिल किया गया है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए अपने पूरे नागरिक को एक स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। किसी राष्ट्र की वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मापा जाता है। GDI एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र GDP में योगदान देता है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि देश की GDP में योगदान करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से स्थिर विकास को दूर किया जा सकता है। स्वतंत्रता के समय भारत अपनी खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भर था। विदेशी सरकार ने अक्सर अपने भोजन सहायता के लिए राजनीतिक तार जुड़े और इससे राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंची। भारत सरकार ने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की और
ध्यान केंद्रित किया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेता दृढ़ संकल्पित थे। उनका मानना था कि स्टॉप